रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए जो एसएससी एमटीएस हवलदार भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जो जीके जीएस की हमारी पीवाईक्यू प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उस सीरीज में आज का अपना ये सेट संख्या हो जाती है 24 और आज का जो पेपर होने वाला है वो पेपर 12 मई 2023 की तृतीय पाली का ये पेपर होने वाला है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना है। आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। और 25 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हो कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है वो जरूर शेयर करना। तो चलिए का शुरू करते हैं आपका अपना ये सेट संख्या 24। तो पहला प्रश्न है कि प्रतिस्पर्धा विधेयक 2022 भारत के डॉट मंत्रालय से संबंधित है। तो बताओ कौन से मंत्रालय से ये प्रतिस्पर्धा विधेयक 2022 से संबंध रखता है। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका संबंध हो जाता है कॉरपोरेट कार्य से यानी कॉरपोरेट मंत्रालय से। पहले का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आ जाता है आपके सामने कि संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम डॉट नामक ग्रंथ में मिलते हैं। तो बताओ ये कौन से ग्रंथ में मिलते हैं जो संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम बनाए गए थे। 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये विनय पिटक में मिलते हैं। 2 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु रोग नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सा नहीं है जीवाणु रोग। 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जलांतक या एक जीवाणु रोग नहीं हो जाता है। 3 नंबर प्रश्न का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 4 आ जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंक दर डॉट द्वारा निर्धारित की जाती है। तो बताओ किसके द्वारा ये बैंक दर निर्धारित की जाती है भारतीय अर्थव्यवस्था में। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये निर्धारित की जाती है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। 4 का दूसरा ऑप्शन जितने भी लोगों के द्वारा दिया गया है उनका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 5 है कि पीत एक ऐसे महासागर के बारे में लिखती है जो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है। यह कौन सा महासागर है? तो बताओ कौन सा महासागर हो जाएगा? 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। 5 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये महासागर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है। तो बताओ इनमें से कौन सी हो जाएगी पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी। 6वें का राइट आंसर आपको देना है। तो ये हो जाएगी सदंकफू यानी 6 का पहला ऑप्शन आपका देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 7वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन ढाका में वर्ष डॉट में हुआ था। तो बताओ कब हुआ था अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये गठन 1906 में हुआ था। 7 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर डॉट मंदिर शैली का एक जीता जागता उदाहरण है। तो बताओ ये कौन सी शैली का जीता जागता उदाहरण है, ये आपको बताना है। 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो माउंट आबू में दिलवाड़ा का मंदिर है ये जैन मंदिर शैली का एक जीता जागता उदाहरण है। 8 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसने पेरिस में फ्रेंच ओपन 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट पुरुष एकल का खिताब जीता। तो बताओ ये किसने जीता था। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 के चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा और उसके बाद आपको इसका राइट आंसर डिसाइड करना है। तो ये खिताब जो जीता था पेरिस में फ्रेंच ओपन 2022 चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी के द्वारा। यानी 9 का पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो बताओ कौन सा अनुच्छेद ये मौलिक कर्तव्यों से संबंध रखता है। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 51A। 10 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि सिक्किम में लोसर का त्यौहार नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। यह डॉट चंद्र कैलेंडर के पहले महीने के पहले दिन मनाया जाता है। तो बताओ इसका संबंध है वो किससे हो जाएगा नव वर्ष।
लोसर का। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह तिब्बती कैलेंडर के पहले महीने के पहले दिन मनाया जाता है। 11 का पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है कि 2022 में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डॉट डॉट में ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को मंजूरी दी। तो ये किस राज्य में मंजूरी दी थी? 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। जब तक मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो 12 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये मंजूरी दी गई थी महाराष्ट्र राज्य में। 12 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने। ड्रिबलिंग डॉट डॉट खेल से संबंधित है। तो बताओ ड्रिबलिंग का संबंध कौन से खेल से हो जाएगा? 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका संबंध हो जाता है बास्केटबॉल से। 13 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित किस कारखाने में घटित हुई थी? तो बताओ कौन से कारखाने में भोपाल गैस त्रासदी घटित हुई थी? 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये घटित हुई थी यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड प्लांट में। यानी 14 नंबर प्रश्न का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 आ जाता है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध तबला वादन से नहीं है? तो इनमें से एक व्यक्ति ऐसे हो जाते हैं जो तबला नहीं बजाते हैं। तो बताओ 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये हो जाएगा शाकुर खान। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि यक्षगान निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो बताओ कौन से राज्य से संबंध रखता है ये यक्षगान? तो यक्षगान का जो संबंध हो जाता है वो कर्नाटक से हो जाता है। 16 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है किसने बदायूं पर कब्जा करके इल्तुतमिश को वहां के पहले मुस्लिम गवर्नर के रूप में नियुक्त किया? तो बताओ किसने बदायूं को 1197 से लेकर 1198 तक राज किया था? 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब्जा किया था। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? तो बताओ इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का? 18 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो इसका दूसरा नाम हो जाएगा शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस। 18 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 19 नंबर का प्रश्न है कि भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो बताओ इनमें से कौन सी हो जाएगी? तो बांग्लादेश की जो आधिकारिक भाषा है ये बंगाली हो जाती है। 19 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी का प्रावधान है? तो बताओ ये कौन सा अनुच्छेद में हो जाता है? 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का प्रावधान। 20 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस सुधार के कारण 1919 का भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ? तो बताओ ये किस सुधार के कारण हुआ था? 21 का राइट आंसर आपको बताना। 21 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो इसका संबंध हो जाएगा मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम से। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 से आपके सामने आधुनिक भारतीय भाषाओं का दूसरा सबसे बड़ा परिवार कौन सा है? तो बताओ कौन सा हो जाएगा? 22 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो दूसरा सबसे बड़ा परिवार हो जाता है द्रविड़ियन परिवार। यानी चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 से आपके सामने कि लच्छू महाराज डॉट डॉट एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक और नृत्य निर्देशक थे। तो बताओ लच्छू महाराज का संबंध कौन से भारतीय शास्त्रीय नृत्य से हो जाता है? 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये संबंध रखते हैं कथक से। 23 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 से आपके सामने कि विज्ञान की आवर्त सारणी में H किस रासायनिक तत्व का प्रतीक है? तो बताओ H किसका प्रतीक हो जाता है? 24 का राइट आंसर आपको देना है। तो H ये प्रतीक हो जाता है हाइड्रोजन का। 24 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 से आपके सामने कि आई टू हैड एव लव स्टोरी उपन्यास डॉट डॉट द्वारा लिखा गया। तो बताओ इस उपन्यास को किसने लिखा है? आई टू हैड ए लव स्टोरी। 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका संबंध हो जाता है रविंदर सिंह से। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट परीक्षा सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।